नमस्कार दोस्तों, लास्ट टर्म पे हमने कहा था कि अतिसंयुग्मन कराई जाएगी। -i + i के बारे में बात कर ली थी अपनों ने। तो अतिसंयुग्मन पहले तो यहाँ डिफरेंशियल लिख दिए, समझाने वाला काम अभी करेंगे। जब कोई HC बॉन्ड ये HC बंध किसी असंतृप्त तंत्र जैसे डबल बॉन्ड हो सकता है, या यहाँ पे ध्यान रखना प्लस चार्ज कार्बोकैटायन मुक्त मूलक भी हो सकता है, आदि से जुड़ा हो तो HC बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन असंतृप्त तंत्र के साथ संयुग्मन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है बेटा, एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो ये आपका एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या लिया है प्रोपीन। ठीक है, इसको ओपन करते हैं अपने, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो HC बंध किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? डबल बॉन्ड के साथ। ये दिया इसको, तो देखो बेटा इधर, तो ये बन गया HCH प्लस H डबल बॉन्ड CH2 माइनस। सही है, जो दिया उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया। फिर आगे करते हैं। अब ये दे चुका, आप कौन देगा? ये वाला H प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब कौन देगा? नीचे वाला HCH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, ये हमने किसकी लिखी? एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्कीन में अतिसंयुग्मन। इसमें कुछ खास बातें आपको ध्यान में आएगी। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये क्या है? पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सिग्मा पाई संयुग्मन प्रभाव भी इसको कहते हैं। सिग्मा पाई संयुग्मन प्रभाव, एक बात हो गई। दूसरा देखो, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो इसके साथ कोई बॉन्ड बना रहा है? नहीं बना रहा ना, तो इसलिए बिना बंध अनुनाद, नो बॉन्ड रेजोनेंस को क्या कहते हैं? को हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन कहते हैं। एक रिजल्ट निकल के आया सामने। एक बात और देखो, इसमें इसके जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक ये बना, कितने बने? 3। जितने क्या हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मतलब अतिसंयुग्मन की संख्या बराबर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है ना, ये पॉइंट सब लिखते जाना है भाई। पहला, इसमें सिग्मा और पाई में इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिग्मा पाई संयुग्मन प्रभाव। बिना बंध अनुनाद, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंध अनुनाद को क्या कहते हैं? अतिसंयुग्मन। एक बात हो गई। अतिसंयुग्मन की संख्या कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा होगा? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। पहले इसको आराम से नोट कर लो। एक पॉइंट और है इसमें, इसे किसने एक्सप्लेन किया था? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बेकर नाथन। ठीक है ना, 2 लोग थे, बेकर नाथन। तो इसे बेकर नाथन प्रभाव भी
कहते हैं। इसे बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट इसमें निकली? एक तो इसे कौन सा सिग्मा पाई, तो सिग्मा पाई संयुग्मन प्रभाव। एक यहाँ हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लो, लेकिन नो बॉन्ड रेजोनेंस थोड़ा बिना बंध अनुनाद को क्या कहते हैं? अतिसंयुग्मन। दूसरा पॉइंट हो गया अतिसंयुग्मन की संख्या बराबर क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। और इसे एक्सप्लेन किया था सर्वप्रथम बेकर और नाथन ने, इसलिए इसे बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है बेकर-नाथन प्रभाव, तो इसे क्या कहते हैं? बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। अब देखो कार्बोकैटायन में अतिसंयुग्मन, एल्कीन का हो गया। क्या क्या इसमें पॉइंट निकला? इसे सिग्मा पाई संयुग्मन प्रभाव कहते हैं, इसको बेकर-नाथन प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है ना, बोलो। और इसे क्या कहते हैं? बोलो। बिना बंध अनुनाद को क्या कहते हैं? अतिसंयुग्मन। यही तो है। अब देखो हेडिंग डालो, कार्बोकैटायन में अतिसंयुग्मन। कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकैटायन में अतिसंयुग्मन। ठीक है, लेते हैं कार्बोकैटायन कोई CH3 CH2 प्लस। सही है, इसको ऐसे लिख दें H H H CH2 प्लस। किसने दिया? इसे H ने दिया, यहाँ क्या हो जाएगा? HCH प्लस H डबल बॉन्ड CH2, यही हुआ। फिर इसने दिया H प्लस CH H डबल बॉन्ड CH2। फिर कौन देगा? नीचे वाला HCH H प्लस डबल बॉन्ड CH2। बोलो, कोई दिक्कत? यहाँ देखो, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा बॉन्ड उसके साथ इंटरेक्ट हो सकता है। हो गया। इसमें भी देखो सब वो चीजें, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देख रहे हो ना, जो 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो तीनों के स्ट्रक्चर। इसमें भी सिग्मा पी ऑर्बिटल खाली है ना, तो सिग्मा पी संयुग्मन हो जाएगा इसमें। बोलो, सिग्मा पी एम्प्टी। एम्प्टी ये खाली होना चाहिए, खाली मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम। ठीक है, सिग्मा पी एम्प्टी हो गया। इसमें भी देखो, जो दे रहा है उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी बात सही है। ठीक है, इसको भी किसने एक्सप्लेन किया था? बेकर-नाथन। तो इसे भी क्या कहेंगे? बेकर-नाथन प्रभाव। बोलो बेटा, सब में वही कहानी। नो बॉन्ड रेजोनेंस उसमें भी था, मतलब अतिसंयुग्मन बिना बंध अनुनाद को क्या कहेंगे? अतिसंयुग्मन। इसे किसने एक्सप्लेन किया था? बेकर-नाथन ने। तो बेकर-नाथन प्रभाव। इसमें सिग्मा पी एम्प्टी, ठीक है ना, पी खाली, खाली मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम। यहाँ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। सही है। अगली बात लिखो, फ्री रेडिकल में अतिसंयुग्मन। मुक्त मूलक में लिख लो, मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन। मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन। ये हो गया मुक्त मूलक, ये हो गया मुक्त मूलक, यहाँ आ गया मुक्त मूलक, यहाँ आ गया मुक्त मूलक, यहाँ आ गया मुक्त मूलक। ठीक है ना, सब सेम चीज हो गई। ठीक है ना। इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भी
सिग्मा बॉन्ड इंटरेक्ट कर सकता है इसके साथ, तो सेम वही कहानी सिग्मा पी एम्प्टी। इसमें भी जो जिसके साथ अतिसंयुग्मन कर रहा है उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो इसे भी क्या कहेंगे, बिना बंध अनुनाद को क्या कहेंगे, अतिसंयुग्मन। नो बॉन्ड रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, बोलो। इसमें भी अतिसंयुग्मन की संख्या बराबर कितनी है, अल्फा हाइड्रोजन संख्या। मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है 1 2 3, बन गया ना। तो सब कहानी हो, मेन बात सुन लो। बिना बंध अनुनाद को क्या कहेंगे, अतिसंयुग्मन। उसमें लिख दिया था, पहले वाले में लिख दिया था, अब सब में बता दिया। इसे सिग्मा पाई संयुग्मन प्रभाव या सिग्मा पी इम्प्टी संयुग्मन प्रभाव भी कहते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरा, इसे किसने एक्सप्लेन किया था, बेकर नाथन ने, तो इसे कौन सा कहेंगे, बेकर नाथन प्रभाव। ठीक है बेटा। फिर बात किसकी करेंगे अपने, अतिसंयुग्मन की संख्या। अतिसंयुग्मन की संख्या इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। बोलो, सब में वही कहानी है, 4 पॉइंट हो गए। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेन बात इस पे आती है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये तो थ्योरी का बात अपने कर दी। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, कौन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा, मतलब कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, वो अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कौन करेगा, डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या मुक्त मूलक फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, वही अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक कहानी थोड़ा ब्रेट रूल की बता दें हम, ब्रेट का नियम क्या है, हेडिंग डाल देना, ब्रेट नियम, BREDTS, ब्रेट रूल। ब्रेट ने क्या कहा था, ब्रेट ने यह कहा था कि ब्रिज कार्बन पर ना तो धन आवेश संभव है ना ही डबल बॉन्ड। अब ब्रिज कार्बन क्या है, ये है, देखो जब बाईसाइक्लो अपने लिख रहे थे ना, बाईसाइक्लो 221, तो एक संख्या आ जाएगी अगर जो, तो क्या होगा, ब्रिज, ये हो या इस टाइप का मैटर। बोलो, ठीक है। तो ये है आपका ब्रिज कार्बन, ये है आपका ब्रिज कार्बन। तो ब्रिज कार्बन पर ना तो प्लस चार्ज हो सकता है और ना ही डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि जैसे यहां से H निकालोगे यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड अगर आ गया तो स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, और संरचना क्या हो जाएगी, प्लेनर। ठीक है ना। और ब्रिज कार्बन प्लेनर नहीं हो सकता। तो यही बात है, यहां पे ना तो प्लस चार्ज होगा और ना ही डबल बॉन्ड नहीं होगा। यही कहानी यहां भी होगी, ना तो प्लस चार्ज ना ही डबल बॉन्ड। यही कहानी यहां भी होगी और यही कहानी यहां भी होगी। तो ब्रिज कार्बन पर ना तो प्लस चार्ज होंगे ना ही डबल बॉन्ड। ध्यान से सुन लो, फोकस करो इस पे। ब्रेट नियम क्या कहता है कि ब्रिज कार्बन पर ना तो प्लस चार्ज होगा ना ही डबल बॉन्ड। बच्चों में कंफ्यूजन होता है, सर ब्रिज कार्बन कौन सा होगा, तो आप जब बाईसाइक्लो का नाम लिखते हो ना, बाईसाइक्लो 221, 222, 321, तो ये ब्रिज हो गए। 220 ब्रिज नहीं है, 110 ब्रिज नहीं है, समझ गए ना। तो ब्रिज कार्बन जिसमें बाईसाइक्लो में तीनों में डिजिट लिखी जाए 1 2 3 4, तो वही होगा। 0 आ गया तो वो बाईसाइक्लो नहीं होगा। तो पहले तो ये ब्रिज तुम्हारे फेमस रहेंगे, इसको अपना देख लो। ब्रिज कार्बन पर ना तो प्लस चार्ज होगा और ना ही डबल बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके आगे पे क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन लिखो, कौन हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित करेगा, ये मिटा दें। क्वेश्चन है, कौन अतिसंयुग्मन दर्शाएगा।
कौन अतिसंयुग्मन दर्शाएगा? ऑप्शन देखो, पहले बात सुन लो, कौन अतिसंयुग्मन दर्शाएगा? डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, एक बात। दूसरा, ब्रेट रूल पे आप ध्यान देना, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तीसरी बात, sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड के ठीक बगल में जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना, वो sp2 नहीं होना चाहिए। प्लस चार्ज के ठीक बगल में जो कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, वो sp2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन वो sp2 नहीं होना चाहिए। फ्री रेडिकल के ठीक बगल में जो कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, वो sp2 नहीं होना चाहिए। यही बात कहने की कोशिश। चलो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसी से समझ जाओगे। पहला ये लिखा हमने CH3 CH2 CH2 प्लस, ऑप्शन लिख रहे हैं 15। दूसरा CH3 CH3 CH2 प्लस। तीसरा CH3 CH2 माइनस CH3 CH2 CH2, ठीक है। ब्रिज वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि पीएमटी में आया भी है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, कितने भी सारे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। पंद्रह एग्जाम्पल लिख दिए हमने। क्वेश्चन एक ही है, कौन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा? 17 लिख दे रहे हैं। पहले नॉर्मल वाली बात सब कर लेते हैं। ये 17 एग्जाम्पल लिख दिए हमने, ठीक है। अब देखो, कौन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा? ध्यान से देखो, प्लस चार्ज के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना, तो ये अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा, ठीक है। प्लस चार्ज के ठीक बगल में कार्बन है, लेकिन वहां कोई हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये अतिसंयुग्मन प्रदर्शित नहीं करेगा। ऋण आवेश में अतिसंयुग्मन नहीं होता है। मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, ये अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा। प्लस चार्ज के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन दोनों तरफ है, देख रहे हो ना, तो ये अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा, ये भी अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा, देख रहे हो। ये देखो मुक्त मूलक, देखो इधर, इधर से तो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे H निकालोगे बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से शो कर सकता है, तो ये करेगा। इसमें भी यहाँ से शो कर सकता है, लेकिन यहाँ देखो खास चीज, यहाँ तो कार्बन, इसके बगल में देखना कार्बन पास है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है लेकिन हम यहाँ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि जैसे निकालोगे यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। भाई ऐसे बनाएंगे, H निकाल के यहाँ बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, तो ये अतिसंयुग्मन प्रदर्शित नहीं करेगा। सिमिलरली सेम टाइप का एग्जाम्पल नीचे लिख रखा है, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं और यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि जैसे निकाल नहीं सकते, जैसे निकालोगे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा।
ये कर जाएगा कहाँ से, यहाँ से, ये भी कर जाएगा कहाँ से, यहाँ से। देख लो, यहाँ से हमने उठाया ब्रिज वाले 8 9 10 11 12 13, मेन मूल बात हमने कर दी। ठीक है, यहाँ देखो, मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन करेगा, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन करेगा, ये नहीं करेगा। मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन है लेकिन वहाँ क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, ये करेगा, इधर से नहीं करेगा, इधर एच है। एक प्रक्रिया ये हो गई। हमें जो सीखना है, ये ब्रिज वाले यहाँ से 8 से लेकर 13 तक की बात करी गई है, ये अपने ध्यान दे देना। ठीक है ना, ब्रिज कार्बन से H हम नहीं निकाल सकते, बात यही है, इसे लिख भी दिया। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में सर एक बात और कह रहे थे कि sp2 के बगल में sp2, उसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो, ये 16 पहले कर लिया, देख लो। +4 डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन। ब्रिज कार्बन से H नहीं निकाल सकते। चलो आओ आगे, 17 एग्जाम्पल उधर लिख दे, देख लो। छह एग्जाम्पल और लिखेंगे हैं। इधर देखो, 18 नंबर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ये पीएमटी में आए क्वेश्चन ही हम इसको लिख रहे हैं भाई। इसको पहले देखो, 2 एग्जाम्पल और लिख देंगे, 3 25 हो जाएंगे ना। चलो इधर देखो, ये है डबल बॉन्ड, इसको मान लो चाहे इसको, ठीक है ना। और ये डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp1p2, कल बताया था ना, sp2। इस वजह से ये प्रदर्शित नहीं करेगा। डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन हो, लेकिन यदि वो sp2 है तो वो प्रदर्शित नहीं करेगा। ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन sp1p2 क्या है, sp2। ऐसे सभी के साथ खेल है, इसलिए ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। ये है डबल बॉन्ड, ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, sp1p2 क्या है ये, sp2, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके बारे में देख लो, सेम वही कहानी है। यहाँ मुक्त मूलक +4, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड, कार्बन के पास हाइड्रोजन, sp1p2, ये क्या हो गया, sp2। ये देखो, ये भी पीएमटी में आया क्वेश्चन है। ये है डबल बॉन्ड, ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन ये भी क्या है, sp2। देखो sp1p2 एक इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, कल बताया था ना, तो ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। देख लो, सेम इसी टाइप का लिख दे रहे हैं। 23 देखो, CH3 C CH3 CH3 CH प्लस 24 25।
आराम से। ये है डबल बॉन्ड, ठीक बगल में कार्बन 5 हाइड्रोजन लिख रही है, क्या है sp2, इसलिए प्रदर्शित नहीं करेगा। हो गई, इसके बारे में सोचो जरा। ये है डबल बॉन्ड, ठीक बगल में कार्बन 5 हाइड्रोजन है, sp2 है, इधर से नहीं करेगा, लेकिन इधर देखो, इधर से तो कर सकता है, sp3 है ना, तो मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन 5 हाइड्रोजन देखना है, डबल बॉन्ड यहां देखा है, और इसका हाइब्रिडेशन देखो sp1 p2 p3, तो ये प्रदर्शित करेगा। सेम नीचे एग्जांपल सेम टाइप का लिखा है, इधर से नहीं शो करेगा, लेकिन इधर से तो शो करेगा, तो ये प्रदर्शित करेगा। तो एक क्वेश्चन बेटा ये आता है कि कौन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा, कौन नहीं करेगा। देख लो इस पे आराम से, वीडियो पॉज करो, जो बातें कह रही हैं देखो इधर, एक ऊपर फिर एक एग्जाम्पल और सेम टाइप के एग्जाम्पल 25 एग्जाम्पल लिए गए हैं, कौन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा। मोटा मोटी सुन लो बात, प्लस चार्ज या डबल बॉन्ड या मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन 5 हाइड्रोजन हो, वो अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा। दूसरी बात, sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए, और एक कहानी ब्रेट नियम वाली, ब्रेट रूल वाली, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं अब। अब एक टर्म हमने बताया, अतिसंयुग्मन की संख्या बराबर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, ध्यान है। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, इसी पे क्वेश्चन लिखो, दिए गए यौगिक में दिए गए, क्वेश्चन लिख लो तुम, दिए गए यौगिक में अतिसंयुग्मन की संख्या बताइए। कंपाउंड नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां भी क्या है, कंपाउंड और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मतलब अतिसंयुग्मन संरचना की संख्या, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, अतिसंयुग्मन की संख्या। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 6, नहीं यहीं शुरू करो, 8 9 10 11 12, ठीक है। चलो अब इस पर देखो, CH3 CH2 प्लस, ठीक है, प्लस C डबल बॉन्ड C CH3 H C डबल बॉन्ड C CH3 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये IIT में आया क्वेश्चन है, ठीक है।
ये अतिसंयुग्मन की संख्या बराबर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। इतने एग्जाम्पल हम लिख दिए, उतना पर्याप्त था आपका। यह प्लस चार्ज, ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने बेटा, 2, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अतिसंयुग्मन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ देखो CH2 CH2 कितने हो गए, 4, दोनों तरफ है ना अल्फा अल्फा। इधर देखो ये अल्फा ये अल्फा, ये तो है ही नहीं, हाइड्रोजन कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन सवाल ही नहीं उठता। 3 3 6, यहाँ 3 6 9 12, कितने हो गए 12। यहाँ 2, यहाँ 2 और 2 4, यहाँ 3 और 3 6। इस पे आ जाओ, कार्बन और यहाँ क्या है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो प्लस के बगल में देखना है तो 3 3 6 और 1 7। ये जेई वाला इसको हम खोल के एक बार दोबारा लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख दिया C प्लस, यहाँ क्या है H, इसको ऐसे लिख दिया CH2 CH3, देखना गौर करना, और CH3। तो कितने हो गए, 3, ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ और ये अल्फा हुआ, तो 3 2 5 और 1 6, कितने हो गए आंसर 6। जानबूझ के इसको ओपन करके लिख दिया भाई, ठीक है ना। इधर देखो ये डबल बॉन्ड, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, इधर क्या है CH2, कितने हो गए 2। इधर क्या है एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन क्या हो गया 2। इधर देखो केवल एक हाइड्रोजन है। तो सिंपल से, क्योंकि बेसिक में ही हमने शुरुआत में ही अल्फा हाइड्रोजन बताया था, तो डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी ही क्या होगी अतिसंयुग्मन संख्या। यही में आया क्वेश्चन है, न्यूमेरिक रिस्पॉन्स में आया था, देख लो। तो CH3 था, C2H5 को उन्होंने लिख दिया CH2 CH3, और इधर एक हाइड्रोजन है ये, तो 3 2 5 और नीचे 1 6। बोलो, इसको एक बार वीडियो को पॉज कर लो, आराम से देख लो, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। 2 एग्जाम्पल और हम इसको मिटा के लिख दे रहे हैं। दो एग्जाम्पल, 3 4 एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं अतिसंयुग्मन की संख्या। एक बार तुम्हें दे रहे हैं, तुम थोड़ा ट्राई करो, देखो थोड़ा तुम्हें 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। ये है उस टाइप वाला, ये है C प्लस C2H5, C प्लस C2H5 CH3, उसी टाइप 9 नंबर है ना, उसको हमने एक बार और दे दिया है। इन दोनों को जरा करना खुद ही करो बेटा। कर दिया होगा, हम इसको फिर ओपन करके लिख दे रहे हैं। ये है, ये लिखा C प्लस, यहाँ CH2 CH3, यहाँ CH2 CH3, ये अल्फा, यहाँ भी क्या है एक हाइड्रोजन। कितने बन गए देखो, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। इसको भी खोल के लिख लो, CH3 C प्लस CH2 CH3, अल्फा अल्फा अल्फा, 3 2 5 और 1 6, कितने हो गए 6। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6। बोलो, पोज कर लो एक बार, देख लो, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं, इसको मिटा दें। हेडिंग डालो अतिसंयुग्मन के अनुप्रयोग, अतिसंयुग्मन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन, अनुप्रयोग लिख देते हैं, अति संयुग्मन के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। पहला, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अति संयुग्मन की संख्या के क्या होगा, समानुपाती। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अति संयुग्मन की संख्या के क्या होगा, समानुपाती। जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का क्रम। क्वेश्चन ये है, स्टेबिलिटी का क्रम बताइए। ये है, ये है, तीसरा है CH3 C+ CH3 CH3। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं भाई, स्टेबिलिटी का क्या बताना है, क्रम। स्टेबिलिटी का क्रम, प्लस ये हो गया। बोलो, तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व अति संयुग्मन की संख्या के समानुपाती है। ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, स्थायित्व का क्रम। तो इसमें हमने क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 6, दोनों तरफ है ना, 3 3। इसमें कितने हैं, 9। कौन अधिक स्टेबल होगा, 3 2 1। इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो, 2 और 2 4। इसमें 2 और 1 3। इसमें कितने हो गए, 2। कौन अधिक स्टेबल, 1 2 3। बोलो, ठीक है ना। अगला अनुप्रयोग नंबर 2, इसको लिख लो, पहले लिख लिया। अनुप्रयोग नंबर 2, इसको मिटाया और यहाँ लिख दिया मुक्त मूलक। मुक्त मूलक का स्थायित्व, मुक्त मूलक का स्थायित्व, ये भी क्या होगा, अति संयुग्मन की संख्या के समानुपाती। यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, क्या लगा दिया, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। सेम यहाँ भी लगा दिया, यहाँ मुक्त मूलक लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। देख लो, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं भैया, इसको पॉज करके एक बार लिख लो, तब तक हम आगे कुछ बातें बोल। आज अपने किया अति संयुग्मन के बारे में बात करना शुरू किया। कौन, तब तक ये लिखते रहना बेटा, हम हट रहे हैं बार बार। उधर वाले लिख लो, इधर वाले लिख लो, एक बार इधर उधर लिख लो, एक बार इधर। अति संयुग्मन कौन प्रदर्शित करेगा, डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन, वही प्रदर्शित करेगा। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान क्या रखना है कि ब्रेट रूल वाली बात ध्यान रखनी है। ब्रिज कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते। और दूसरा, sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए। 25 एग्जाम्पल उसके लिख दिए थे। फिर आगे, अति संयुग्मन की संख्या बराबर क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन संख्या। और वो थ्योरी, बिना बंध अनुनाद को नो बॉन्ड रेजोनेंस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। और सिग्मा पाई संयुग्मन प्रभाव भी कहते हैं, इसे बेकर नाथन प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, सिग्मा पी इम्पटी। फिर कार्बोधनायन का स्थायित्व अति संयुग्मन, फिर अति संयुग्मन संख्या बराबर अल्फा हाइड्रोजन संख्या। फिर लिख रहे हैं कार्बोधनायन का स्थायित्व अति संयुग्मन की संख्या के क्या होगा, समानुपाती। मुक्त मूलक का स्थायित्व अति संयुग्मन की संख्या क्या होगा, समानुपाती। ये दोनों एग्जाम्पल लिख दिए, लिख दिया। तीसरा,
इसमें क्या आया, तीसरा। एल्कीन का स्थायित्व अतिसंयुग्मन की संख्या के क्या होगा, समानुपाती। एल्कीन का स्थायित्व देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड CH3H, ठीक है ना। तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये तो एल्कीन का स्थायित्व अतिसंयुग्मन की संख्या के क्या होगा, समानुपाती। बोलो, तो देख लो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 और यहाँ 12, सबसे अधिक स्टेबल 3 2 1। बोलो, यहाँ देखो 2 और 2 4, भाई CH2 कितने हैं, 4 हैं। यहाँ CH3 CH2 2 2 4 3 7, यहाँ CH3 3 3 6 2 8 2 10, सबसे अधिक 3 फिर 2 फिर 1। अब इसमें पेचीदा मैटर आता है जब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या समान होगी। पहले यहां तक करो, होल्ड करो काम। कौन अतिसंयुग्मन प्रदर्शित करेगा, ये काम कर लोगे, कौन करेगा। डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन हो, प्लस के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन हो, मुक्त मूलक के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन हो। ठीक है, ब्रेट रूल का ध्यान रखना है, sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए, तब तक ये लिखते रहो, sp2 के बगल में sp2 नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, अतिसंयुग्मन की संख्या बराबर अल्फा हाइड्रोजन संख्या, इसे बेकर नाथन प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें सिग्मा पाई संयुग्मन प्रभाव होता है, सिग्मा पी एम्प्टी प्रभाव भी होता है। ठीक है, बिना बंध अनुनाद को अतिसंयुग्मन कहते हैं। फिर अतिसंयुग्मन की संख्या का एग्जाम्पल लिख दिया। फिर हमने लिखा अनुप्रयोग, कार्बोधन का स्थायित्व अतिसंयुग्मन की संख्या के समानुपाती, मुक्त मूलक का स्थायित्व अतिसंयुग्मन की संख्या के स्थायित्व के समानुपाती, एल्कीन का स्थायित्व अतिसंयुग्मन की संख्या के समानुपाती। हाँ, अब एल्कीन के स्थायित्व में जब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या समान हो जाएगी तो क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, बोलो बेटा, कर लोगे ये। सिंपल से खूब एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 2 2 3 3 4 4 25 25 एग्जाम्पल, आराम से उसको वीडियो पोज करके आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, फिर इसके आगे हम करेंगे जब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या समान हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अभी इसको जल्दी से पॉज करके लिख लो, कोई दिक्कत, कर लोगे ना। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।